नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से देखेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 58 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं द सेलिएंट फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज वर्शिप ऑफ। तो बोलते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता जो था वो किसकी पूजा थी। तो देखो, ऋग्वैदिक धर्म की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? किसकी पूजा ये करते थे? ये प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। ऑप्शन ए सही आंसर। अब ये नेचर की पूजा करते थे तो आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ऋग्वेद के बारे में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमने पहले भी रिवाइज किए हैं वही रिवाइज करना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऋग्वेद में कहते हैं कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त जो है वो ऋग्वेद में आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि अस्तोमा सदगम्य जो है वो कौन से वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से जो है वो लिया गया है। कई बार क्या पूछा जाता है? कई बार पूछा जाता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। तो ये ऋग्वेद के बारे में मोस्ट कॉमन और मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है जो आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धना ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया और अलग अलग घुमा फिरा कर जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया। कहते हैं कि किस नदी के तट पर पुलकेशिन सेकंड ने जो था वो हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन सेकंड ने जो था वो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया? क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि हर्षवर्धन की लड़ाई किसके साथ हुई थी? तो वो हुई थी पुलकेशिन सेकंड के साथ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन की लड़ाई हुई थी, इसमें जो था वो किसकी हार हुई थी और किसकी जीत हुई थी? तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो था वो पुलकेशिन की जीत हुई थी, ये विनर था, और इन्होंने जो था वो हर्षवर्धन जो था यहाँ पर हार गए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। और नदी कौन सी थी? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। शायद ये क्वेश्चन लास्ट टाइम क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम में भी पूछा गया था। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हर्षवर्धन के बारे में आप थोड़ा सा और जानेंगे तो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान जो था वो एक चीनी यात्री के द्वारा यात्रा भी की गई थी भारत की। तो वो थे हेनसांग। हेनसांग ने जो था वो भारत की यात्रा की थी हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान। ध्यान रखिएगा कि 630 ईस्वी के आसपास जो था ये यहाँ पर आया था। इसने यहाँ पर आकर बौद्ध धर्म में जो था वो काफ़ी इंटरेस्ट अपना दिखाया था, उसके बारे में ये जानकारी एकत्रित भी करना चाह रहा था। तो ये आप ध्यान रखिए हेनसांग के बारे में, जो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान आया था। हर्षवर्धन का युद्ध जो था वो पुलकेशिन सेकंड के साथ हुआ था। ये एक चालुक्य शासक हुआ करते थे और इसमें जो था वो पुलकेशिन सेकंड की जीत हुई थी और हर्षवर्धन की हार हुई थी। नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 60 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच दिल्ली सल्तन इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टीड ऑफ सिल्वर कॉइन। तो बोलते हैं किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी की जगह जो था वो तांबे के सिक्के जारी किए। तो देखो, चांदी की जगह जो था वो तांबे के सिक्के जारी करने वाला जो शासक था वो कौन था? उसका नाम भी आपने साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? चांदी की जगह जो था वो तांबे के सिक्के जो था वो चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना जो था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे का। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ध्यान रखिएगा कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जो था यहाँ का शासक बना था। तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसके कार्यकाल के दौरान भी एक यात्री ने जो था यात्रा की थी भारत की। वो यात्री कौन था और वो कौन से देश से आया था? तो उस यात्री का नाम था इबन बतूता। इबन बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था और इसने भारत की यात्रा की थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो हर एक हिंदू घर में जो था वो टकसालाएँ बन गई थी, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे, और प्रजा ने जो था वो कांसे और तांबे के सिक्कों को जो था वो दबा लिया था, अपने तहत रख लिया था। तो ये भी कहा जाता है इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक विद्वान भी था अपने आप में। ये फिलॉसफी में जो था वो काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन 1809 महाराजा रणजीत सिंह साइन द ट्रेटी विद। तो बोलते हैं 1809 में जो था वो महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1809 में जो था वो महाराजा रणजीत सिंह जो था वो एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर
आंसर है। अब महाराजा रणजीत सिंह ने जब हस्ताक्षर किए थे तो आपने ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में किए थे। 1809 में जो था ये हस्ताक्षर किए गए थे। अब पहला क्वेश्चन ही आप यहाँ से ध्यान रखिए कि 1809 में जो था ये अमृतसर की संधि कहलाई जो हुई। अब इसमें जो था वो अंग्रेजों की तरफ से मेटकॉफ थे, मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने जो था वो संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें क्या क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि सतलुज नदी जो है वो राज्यों की सीमा जो है वो मान ली गई थी कि सतलुज नदी के तहत ये राज्य आते हैं। लुधियाना में जो था वो एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी इस संधि के तहत। इससे रखी क्यों गई थी, ताकि रणजीत सिंह जो है वो इस तरफ आक्रमण ना कर पाए। और सतलुज के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास जो था वो चले गए थे इस संधि के अकॉर्डिंग, ये आप ध्यान रखिए। और जो क्वेश्चन हमने पहले रणजीत सिंह के बारे में जाने हैं उनमें आप जानिए कि रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में 1809 की संधि भी आपने ध्यान रखनी है, वो थी ट्रेडी ऑफ ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की संधि जो था ये महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जब संसार चंद के ऊपर गोरखाओं ने आक्रमण किया था तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, तो उन्होंने जो था वो अपने भाई को भेजा था महाराजा रणजीत सिंह के पास कि जाओ और वहाँ से जो है वो सहायता लेकर आओ। और महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो सहायता भी की थी, उसके बदले उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी थी जो माननी पड़ी थी संसार चंद को। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं हु बिल्ड द स्तूपा ऑफ सांची। स्तूपा ऑफ सांची जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो स्तूपा ऑफ सांची जो था वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब अशोक ने ये स्तूपा ऑफ सांची तो बनवाया, अशोक के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, अशोक के बारे में हमने पढ़ा है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध जो था वो 261 ईस्वी पूर्व जो था वो अशोक के द्वारा जो था वो लड़ा गया था, ये आपने ध्यान रखना है। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को जो था वो बाद में चलकर अपनाया था। और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो था वो अशोक ने अपने अलग अलग धर्म प्रचारक भी भेजे थे। अगर हिमालय की ओर हम बात करें तो हिमालय की ओर मझिम को भेजा गया था। अगर हम कश्मीर की ओर बात करें तो मझांतिक को भेजा गया था। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा को जो था वो श्रीलंका भेजा गया था अशोक के द्वारा बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। अशोक के जो है वो अलग अलग शिलालेख भी हैं। अगर शिलालेखों की बात करें तो पहला शिलालेख जो है वो पशुबलि की निंदा करता है। हमने कलिंग के युद्ध के बारे में जाना, तो कलिंग का युद्ध जो है वो 13वें शिलालेख में जो है वो वर्णित है। और 13वें शिलालेख में जो है पड़ोसी राज्यों के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो ये दो शिलालेख भी इनके याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है और टेलीग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। बोलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स टुक प्लेस इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक टाइम ऐसा आया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो दो भागों में बंट गई थी। एक उसमें नरमपंथी थे और दूसरे में गर्मपंथी थे। अगर हम बात करें कि ये सेशन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था, तो ये सेशन सूरत में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है। अब सूरत में ये सेशन हुआ था, आपने क्या ध्यान रखना है कि ये कौन से ईयर में हुआ था, तो ये सेशन जो था वो 1907 में हुआ था। 1907 में ये सेशन सूरत में हुआ था। और आपने दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो गर्म दल के नेता थे उनमें लाल बाल पाल आते थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ऐसे लोग जो था वो थोड़े उग्रवादी थे, या फिर आप कह सकते हैं कि गर्मपंथी नेता जो था ये कहलाए। और नरमपंथियों में कौन कौन से थे, उसमें दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस तरह के लोग जो था वो नरमपंथी दल में जो था वो आते थे। अगर हम यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को भी रिवाइज करें, क्योंकि हमने पहले भी सेशंस पढ़े हैं, तो मैं बार बार बताता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला ही सेशन कहाँ पर हुआ था, ये मुंबई में हुआ था और 1885 में हुआ था। WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये 1907 का सेशन जो था वो सूरत में हुआ था और रास बिहारी घोष ने जो था वो इसकी अध्यक्षता की थी। इससे पहले 1905 का सेशन इंपॉर्टेंट है जो बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इसके अलावा 1906 का सेशन इंपॉर्टेंट है जो कलकत्ता में हुआ था और ये 1906 का सेशन जो था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो लीड किया गया था। और महात्मा गांधी ने कौन सा सेशन लीड किया था और कहाँ पर किया था, कौन से ईयर में किया था, वो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए, आपके लिए काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं सातवाहनास बिलोंग टू, सातवाहना जो था वो कहाँ से संबंधित थे।
ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। सातवाहना जो था वो कहाँ से संबंध रखते थे, आपने ध्यान रखना है ये जो था ऑप्शन ए आंध्रा रीजन जो है वो सही आंसर है। आंध्रा क्षेत्र से जो था ये संबंध रखते थे। अब आपने सातवाहनों के बारे में ध्यान रखना है कि इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। सिमुक ने जो था वो इस वंश की स्थापना की थी। अब एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि सातवाहन वंश के सबसे जो महानतम शासक थे वो कौन थे। तो इनके जो सबसे महानतम शासक थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। और सातवाहनों के बारे में ये भी आपने ध्यान रखना है कि पुराणों में इसको आंध्र मृत्यु भी कहा गया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। तो ये 3-4 क्वेश्चन ही यहाँ से मोस्टली आपने ध्यान रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में यह हेल्प आपको यहाँ से मिल जाए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत मेनली बिकॉज ऑफ। तो बाबर ने जो था वो पानीपत की लड़ाई जीती थी, किसके कारण जीती थी। तो बाबर ने, एक आपने पढ़ा होगा तुलगम्मा पद्धति, तुलगम्मा सिस्टम इसको आता था, ऑप्शन सी सही आंसर है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो मिलिट्री स्किल्स थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही है, दोनों ही सही आंसर है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूँ, तो डाउट मत रखिएगा। अब देखो आपने ध्यान रखना है कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई कौन सी नंबर की लड़ी। बाबर ने पानीपत की पहले नंबर की लड़ाई जो था वो लड़ी थी। पहले नंबर की लड़ाई तो लड़ी, परंतु कौन से ईयर में लड़ी, 1526 में जो था वो इसने पहले नंबर की लड़ाई लड़ी थी। अब लड़ी किसके अगेंस्ट थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बाबर ने, लोधी शासक था, एक लोधी वंश का शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट जो था ये लड़ाई लड़ी थी, ये भी पता चल गया बाबर ने। और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी बाबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो घाघरा का युद्ध भी हुआ था। 1529 में ये घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर के ही कार्यकाल के दौरान जो था वो एक और लड़ाई हुई थी, वो थी चंदेरी की लड़ाई। ये 1528 में हुई थी चंदेरी की लड़ाई। तो इसके अलावा जो था वो खानवा का युद्ध भी हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो ये 2-3 लड़ाइयाँ और भी आप ध्यान रखिए जो बाबर के द्वारा लड़ी गई थी। पानीपत का दूसरा तीसरा युद्ध और भी जो लड़ाइयाँ हुई थी वो हम पहले भी बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, अभी रिवाइज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ अमृतसर। बोलते हैं किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी या फिर अमृतसर शहर की नींव रखी थी। तो अमृतसर जो शहर है इसकी नींव रखी गई थी गुरु रामदास जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अगर सिख गुरुओं की बात करें तो सिख गुरुओं में कौन कौन से गुरु आते हैं। गुरु नानक देव आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो गुरु नानक देव जो था वो सिख धर्म के प्रवर्तक कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि जो है, गुरुमुखी लिपि के जनक किसको कहा जाता है। तो गुरु अंगद को जो है इसके जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो वो गुरु रामदास जी ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु अर्जन देव के बारे में। गुरु अर्जन देव ने जो था वो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। इन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण भी जो था वो करवाया था, ये भी आप ध्यान रखिए। और ये जो आखिरी जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। इनके अलावा कौन कौन से सिख गुरु हुए तो स्टार्टिंग से बताता हूँ। गुरु नानक देव हुए, गुरु अंगद हुए, गुरु अमरदास हुए, गुरु रामदास हुए, गुरु अर्जन देव हुए, गुरु हरगोबिंद हुए, गुरु हरराय हुए, गुरु हरकिशन हुए, गुरु तेग बहादुर हुए और गुरु गोविंद सिंह हुए। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर आपको पता हो तो इन्होंने ही कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये आपने गुरुओं के बारे में भी जाना। आज सिर्फ हम हिंदी के क्वेश्चन ही वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे और कुछ हिंदी के क्वेश्चन आप देख लीजिए। और उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्रोध का बहुवचन क्या होगा। क्रोध का बहुवचन क्रोध ही रह जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। बोलते हैं भार की भावाच्यक संज्ञा क्या होती है। भावाच्यक संज्ञा बात करें कि भार की क्या होती है तो वो होती है भारीपन। 57 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि जहर का विशेषण क्या होगा। अगर हम जहर के विशेषण की बात करें तो जहरीला जो है वो इसका विशेषण होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं यहाँ पर अहंकार का पर्यायवाची क्या है। तो अहंकार का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा गया है तो दर्प इसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं धर दबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो धर दबाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, इसका अर्थ क्या होता है, पकड़ कर भूमि पर पटक देना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है।
और आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम की, तो टेस्ट सीरीज का देख लीजिएगा। ये टोटल इसमें 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 5 HPGK की होगी और 5 प्रीवियस ईयर क्लर्क के पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की। आप इन सभी को प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहें, और अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।